मैं एल के सोनी आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस, व्हाट्सएप मैसेजेस, बहुत सारे कॉल्स, मेल्स आती हैं जिसमें स्टूडेंट्स मुझसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को ढंग से करने के तरीके पूछते हैं। तो इसलिए मुझे मोटिवेशन मिला कि मैं इस वीडियो को आपके लिए बनाऊं। तो इस छोटे से वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, एक मेथड बताऊंगा। देयर कुड बी डिफरेंट मेथड्स। और प्राइमरी मेथड तो क्या होता है, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80 90 पूरे 100। तो वो वाला मेथड मैं आपको यूज करने की सलाह नहीं दूंगा कि अगर क्वेश्चंस में नेगेटिव मार्किंग है तो। हाँ, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आप छोड़ के ना आए तो अक्कड़ बक्कड़ करके आ सकते हैं आप, लेकिन ऐसा ना करके आए, मेरी आपको ये सलाह होगी। और आप ढंग से एक लॉजिकल तरीके से इन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को सॉल्व करें। तो थोड़ी सी बात बताना चाहूँगा कि मेथड मेरे पास कैसे आया। जब मैं कॉलेज में था तो मुझे कोई एक मल्टी लेवल मार्केटिंग के सेमिनार में ले गया। मुझे वहाँ कुछ ज़्यादा बातें समझ में नहीं आई, लेकिन वहाँ पे मुझे एक ये तरीका बताया गया उसने। तो लाइफ में, बेसिक लाइफ में हम वो तरीका यूज़ कर सकते हैं मोटिवेशन के लिए, अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। तो मैंने उस तरीके को यहाँ ला के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में मैं उसे यूज़ करता हूँ। तो मुझे लगा कि मैं वो स्टूडेंट्स को भी बता देता हूँ, क्योंकि ओरिजिनली दिस इज़ नॉट ऑफ माय आइडिया। मैंने एक सेमिनार में इसे सुना, तो इसीलिए मैं आपको वो बता रहा हूँ। और उस स्पीकर ने उस मेथड का नाम दिया, यूएस से कोई आया था बंदा यहाँ दिल्ली में। तो उसने, उसका नाम मुझे याद नहीं है उस पर्सनैलिटी का कि क्या नाम था उनका। हाँ, एक मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी थी। उस सेमिनार में मैंने वो बात सुनी थी। तो उन्होंने उस मेथड को कहा था मेथड ऑफ एलिमिनेशन, मेथड ऑफ एलिमिनेशन। और एक एग्जाम्पल भी दिया था। मैं वो एग्जाम्पल, मुझे याद है, मैंने वो इतने ध्यान से सुना था वो एग्जाम्पल कि वो मेरे मस्तिष्क पटल पर आज तक ताज़ा है कि कैसे उन्होंने मजे ले लेके उस एक कहानी को सुनाया था। तो वो तो 2-3 घंटे का सेमिनार था, मैं 2-3 घंटे नहीं लूंगा, मैं आपकी बात सिर्फ 5 मिनट में वो मेथड मैं आपको बताऊंगा। तो मेथड का उन्होंने नाम बताया मेथड ऑफ एलिमिनेशन। कि हर पर्सन की लाइफ में कुछ चैलेंजेस हैं। जैसे आपके लाइफ में एक चैलेंज मैंने आपके सामने रख दिया कि बताओ भाई इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। तो इस क्वेश्चन को भी हम प्रॉब्लम को देखेंगे। तो पहले मेथड ऑफ एलिमिनेशन के बारे में बात करते हैं। जैसे आपका झगड़ा हो जाए और आपका झगड़ा सामने आपके 4 लोग आ जाए और वो चारों के चारों आपसे तगड़े हों और वो चारों आपके ऊपर हमला करने वाले हैं, तो आप क्या करेंगे? अगर वो चारों हमला करेंगे तो एक ही ऑप्शन होगा कि आप पीटेंगे ही, ओनली पीटेंगे। तो एक ऐसी होपलेस सिचुएशन में आपका माइंड काम करेगा और आपने कहा कि देखो भाई तुम चारों, मैं एक हूँ। तो मैं देखो बड़े ब्रीफ में बता रहा हूँ आपको मेथड ऑफ एलिमिनेशन। तो ऐसा करते हैं कि तुम एक एक करके आ जाओ, तुम मुझ पर एक एक करके हमला करो। और इतना काम मैं चाहता हूँ बस तुमसे। तो वो चारों सोचते हैं कि यार ये तो कमजोर आदमी है हमारे से, तो चलो इसकी बात मान लेते हैं। तो गलती से वो बात मान लेते हैं। तो यहाँ बचाव की एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती है मेरे को या जो पर्सन उस सिचुएशन में फंसा हुआ है। ठीक है, अभी तो मान लो मैं खुद को मान रहा हूँ कि मैं उस सिचुएशन में फंसा हुआ हूँ और मेरे सामने वो प्रॉब्लम है कि 4 लोग ABCD। एक सवाल है मेरी अब ये सवाल क्या है कि अब ये मेरे ऊपर वॉयलेंस होगा और वॉयलेंस, फिजिकल वॉयलेंस मेरे ऊपर होगा और ये चारों लोग पीटेंगे। और ABCD 4 वो लोग हैं, वो 4 पहलवान हैं जो आ जाते हैं। मैं उनको कहता हूँ, आप ध्यान से सुनना सारी बात, मैं उनको कहता हूँ कि भाई तुम एक एक करके आ जाओ, तुम चारों इकट्ठे मत आओ। तो यहाँ पर अपॉर्चुनिटी मिल गई बचाव करने की। ठीक है, अब उसमें से एक आदमी मेरे मेरे ऊपर हमला करने के लिए तैयार हो जाता है। अब मुझे क्या करना है कि एक एक करके निपटना है उनसे। ठीक है, और ये बहुत आसान होगा बजाय उसके कि वो चारों या दो उसमें से या 3 मेरे पे हमला करते। तो एक एक करके आपकी प्रॉब्लम्स को आपने हटाना है रास्ते से और अपनी मंजिल तक पहुंचना है। और एक और एग्जांपल दिया उन्होंने। उनके हाथ में तो प्लेइंग कार्ड्स थे, तो मैं प्लेइंग कार्ड्स यूज़ नहीं करता आजकल। कभी बचपन में हम बहुत खेलते थे कॉलेज टाइम में, लेकिन आजकल नहीं है। तो आजकल तो मुझे लगा कि
बाजार से लेकर आता हूँ, तो मुझे लगा नहीं अगर मैं लेकर आया तो फिर खेलने का भी मन करेगा, इसीलिए मैं लेकर नहीं आया। तो आप मान लीजिए मैं अपने फिंगर्स का यूज़ करूँगा। आपने क्या यूज़ करना है, आपने जो स्पीकर थे वहाँ पर उन्होंने तो प्लेइंग कार्ड्स का यूज़ किया था, मैं अपनी फिंगर्स का यूज़ करूँगा। देखो आपके सामने तीन समस्या है, एक तो हुक्म का बादशाह है, एक हुक्म का इक्का है और एक हुक्म का गुलाम है। ये तीन समस्याएं हैं आपके सामने। हुक्म का गुलाम है, हुक्म का बादशाह है, हुक्म का इक्का है। तो इन तीनों के साथ आपको निपटना है, आपको इन तीनों को हराना है। तो एक एक करके मेथड को हटाओ। अभी आपने हुक्म का इक्का रास्ते से हटा दिया, तो बाकी क्या रहे? बाकी आपके दो रहे। ठीक है, शाबाश। आप ध्यान से सुनना, अपोनेंट के पास तीन चीजें हैं, तीनों से आपने निपटना है। हुक्म का इक्का है, बादशाह है और गुलाम है। तो इन तीनों से आपको निपटना है। तो पहले आप हुक्म का इक्के से निपटे। अब बाकी क्या रहा? लाइफ आसान हो जाएगी जब एक चीज सामने से हट जाएगी। फिर आपने हुक्म के बादशाह को से निपटा, बाकी क्या रहा? गुलाम रहा। तो गुलाम से आपने निपटना है। तो ऐसे करके एक एक चीज को, एक एक हर्डल को अपने रास्ते से हटाना है। और ये चीज़ सिंपल सी है देखने में, सोचने में, कोई ज़्यादा फैंसी ये फॉर्मूला नहीं है। लेकिन आप इसको बैठ के एनालिसिस करोगे तो मैं ये इस सिचुएशन पे मैं हूँ और मैं इस मंजिल तक पहुँचना चाहता हूँ, तो रास्ते में क्या क्या हर्डल्स हैं। ठीक है, रास्ते में कुछ समस्याएं होंगी। पैसा नहीं होगा किसी के पास अच्छी कोचिंग नहीं होगी, किसी के पास घर में अच्छा माहौल नहीं होगा, किसी के पास कुछ फिजिकल चैलेंज होगा, किसी के पास कुछ इमोशनल चैलेंज होगा, किसी की गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई होगी, कोई अपनी वाइफ से दुखी होगा, कोई किसी को अपनी बॉडी में कोई प्रॉब्लम होगी। तो इन सब समस्याओं में, और सिचुएशन वहां खराब ज़्यादा हो जाती है जहां एक ही आदमी को कई सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। तो इन सभी चैलेंजेस से आप एक साथ निपटोगे तो रिजल्ट कुछ भी हो सकता है, अच्छा भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो आप बेटर ये है कि आप अपनी समस्याओं को एक एक करके उनसे निपटें, एक एक करके अपने जीवन को आप आसान बनाएं। अच्छा ये चीज़ है, ये मेरे मंजिल में ये हर्डल है, चलो पहले इसे दूर करते हैं। ठीक है, चलो मेरी मंजिल में क्या है कि मेरे पास पैसा नहीं है, चलो हम कोई पार्ट टाइम जॉब करते हैं, पैसा अरेंज करने की कोशिश करते हैं। तो दिस इज मेथड ऑफ एलिमिनेशन किया। चलो आपने क्या करा, एक ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया, जिससे क्या हुआ कि आपके पास पैसा आ गया, तो पैसे की समस्या रिजॉल्व। अब आपके पास दूसरी समस्या है, तो ऐसे करके एक एक समस्या से आपने निपटारा लेना है। और यही फॉर्मूला हम एग्जाम में, अब उन्होंने तो लाइफ के लिए बात बोली थी, मैंने उसको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में कन्वर्ट कर दिया। और ये बात बोलने के लिए, मेथड ऑफ एलिमिनेशन, ये बात बोलने के लिए स्पेशल एक सेमिनार था। तो 2-3 घंटे का निचोड़ मैं जो आपको बता रहा हूँ। अब एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आ जाए आपके सामने और आपको इसका आंसर नहीं आता, ठीक है, राइट आंसर नहीं आता, तो मेथड ऑफ एलिमिनेशन यानी आपके पास 4 ऑप्शन हैं और 4 ऑप्शन में से एक एक करके आप हटाते जाओ, बाकी क्या बचेगा? बाकी तो आपकी सक्सेस बचेगी। आइए सॉल्व करते हैं। रिफ्यूजल बाय प्रोमिसी टू एक्सेप्ट अ वैलिड टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस इज नोन एज। 4 ऑप्शंस हैं, आपको बताना है उस सिचुएशन का को आप क्या नाम देंगे उस सिचुएशन को। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन हैं। तो पहले थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि एक कॉन्ट्रैक्ट में एक प्रॉमिस होता है, जो पर्सन प्रॉमिस करता है वो प्रोमिसर, और जिसको प्रॉमिस किया जाता है वो प्रोमिसी। प्रोमिसी का राइट होता है और प्रोमिसर की ड्यूटी होती है। तो प्रोमिसर को अपनी ड्यूटी पूरी करके डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, उसको अपनी ऑब्लिगेशन से डिस्चार्ज चाहिए होता है, मुक्ति चाहिए होती है। तो रिफ्यूजल बाय प्रोमिसी, लेकिन प्रोमिसी ने क्या किया, टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस का मतलब है ऑफर टू परफॉर्म। टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे इस चीज़ को कंफ्यूज रहते हैं। टेंडर वर्ड में टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस का मतलब है ऑफर टू परफॉर्म। ठीक है, क्या मतलब है बेटा इसका? ऑफर टू परफॉर्म, राइट। रिफ्यूजल बाय प्रोमिसी टू एक्सेप्ट अ वैलिड टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस इज नोन एज, क्या बोलोगे इसको? फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आप बोलोगे, ये कॉन्ट्रैक्ट फ्रस्ट्रेट हो गया है, या इसे आप डिसओबीडेंस ऑफ टेंडर बोलोगे। ठीक है, जो आप अटेम्प्टेड ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब आपको यहाँ मेथड ऑफ एलिमिनेशन में यूज करूं, ठीक है,
तो अटेम्प्टेड ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो ये तो बिल्कुल ही इसे एलिमिनेट करो, ये तो बिल्कुल नॉनसेंस बात है, अनरिलेटेड बात है बिल्कुल भी। अगर आपने ये लेक्चर्स अटेंड किए हैं तो आप एकदम से मेरी बात को समझ जाओगे, ठीक है। तो इस सिचुएशन को, यानी प्रोमिजर मान लो ए प्रोमिजर था, वो अपना वायदा पूरा निभाने के लिए आया, वो वायदा निभाने के लिए आया, लेकिन बी प्रोमिसी था, उसने उसने मना कर दिया भाई मैं नहीं, मैं नहीं एक्सेप्ट करूंगा आपके परफॉर्मेंस को। तो उस सिचुएशन को बोलोगे क्या, उस सिचुएशन को आप क्या बोलोगे? फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट फ्रस्ट्रेट हो गया। ऑप्शन ए इस ऑप्शन है, ठीक है। मेथड ऑफ एलिमिनेशन सिखा रहा हूँ कि एक एक करके निपटना है, सबसे इकट्ठा नहीं निपटना। और इन चारों वर्ड्स को सोचने बैठ जाओगे ये क्या ये क्या, तो माइंड कंफ्यूज हो जाएगा। एक टाइम में आपने एक चीज सोचनी है, ठीक है। इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, मुश्किल थोड़ा सा मीडियम टाइप का लेवल का क्वेश्चन है ये। इसको मैं बहुत आसान कहूँगा ना बहुत मुश्किल कहूँगा, एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। तो कुछ बच्चे बोलते हैं सर किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं, तो ये लेवल दिखा रहा हूँ आपको क्वेश्चंस का, ठीक है। ऐसे बहुत सारे वीडियोस आपको मैं दूंगा, और मैं ऐसी एक टेस्ट सीरीज लॉन्च कर रहा हूँ इसी महीने से, जनवरी 2017 से मैं एक टेस्ट सीरीज लॉन्च कर रहा हूँ, जिसमें आपको पहले एक टेस्ट मिलेगा, और उसमें टेस्ट में फिर आपको वीडियो सॉल्यूशंस भी मैं आपको दूंगा, सिलेक्टेड क्वेश्चंस की या सभी क्वेश्चंस की, या आपकी जो क्वेश्चन डिमांड करोगे उस क्वेश्चन आपको अपनी टेस्ट सीरीज लेनी है, और आपने उसको किसी भी क्वेश्चन का आपने कहना है कि सर हमें इस क्वेश्चन का वीडियो चाहिए, तो उस वीडियो को भी मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर भी मिलेगा आपको, आप नोट भी कर सकते हैं, 9818050252। चलिए मैं लिख देता हूँ साइड में, शाबाश। आप नोट कर सकते हैं इसको, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं मेरे को, ठीक है। अगर आप मेरे क्लासेस रेगुलर क्लासेस चाहिए, फुल क्लासेस भी आप बहुत ही नॉमिनल प्राइस पे परचेज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑफर टू परफॉर्म 9818050252 इज माय नंबर, राइट। तो ए और बी, ए प्रोमिसर है, बी प्रोमिसी है, ठीक है। मेथड ऑफ एलिमिनेशन हमने यूज करना है कि एक एक करके हटाना है। अब फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, राइट। फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है कि ए और बी ने आपस में कहा कि हम दोनों शादी करेंगे, और ए की डेथ हो जाती है, ठीक है। ए और बी ने आपस में वायदा किया था कि वो शादी करेंगे, ठीक है। तो उसमें ए की डेथ हो गई, तो इसको बोलते हैं फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सेक्शन 2J है ना, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, यानी फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। तो ये भी नहीं है ये। अब बाकी क्या बचा, देखो आपका काम कितना आसान हो गया। अब आपको अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो करना था, 4 में अक्कड़ बक्कड़ करते तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गलत था। अब 2 में भी अक्कड़ बक्कड़ करोगे तो जीतने के चांस ज़्यादा हो गए हैं। बोलो बात समझ में आई है कि नहीं आई है? दिस इज कॉल्ड मेथड ऑफ एलिमिनेशन, की फालतू की चीज़ें, फालतू की हडल्स हटा दिया आपने। अब 2 चीज़ें हैं, डिसओबीडेंस ऑफ टेंडर और अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस। डिसओबीडेंस ऑफ टेंडर, अब ला में क्या वर्ड यूज किया है यहाँ पे, अब थोड़ी बहुत तो मेमोरी आपको यूज करनी पड़ेगी जो आपने सेक्शंस में सीखा होगा। डिसएविडेंस ऑफ टेंडर, मैंने ये वर्ड कभी ला में नहीं पढ़ा। अब अगर आपने ला पढ़ रखा है तो आपको थोड़ी सी मेमोरी में, लेकिन अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस तो मैंने पढ़ा है। तो डिसओबीडेंस ऑफ टेंडर मैंने नहीं पढ़ा कभी भी, किसी भी बुक में ये वर्ड यूज नहीं किया, डिसओबीडेंस ऑफ टेंडर। वैसे ये भी ठीक है, डिसओबीडेंस ऑफ टेंडर, टेंडर का मतलब मैंने उसे ऑफर किया और उसने डिसओबीडेंस कर दिया, यानी मेरी बात मानने से मना कर दिया। लेकिन ला में जो वर्ड यूज किया है वो अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस। तो टेंडर बोल लो तो यहाँ पे 3 बातें, एक इसका एक ही मतलब है, टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस बोल लो नंबर 1 चीज, ठीक है। या वो वर्ड यूज करे अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस, अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस, ठीक है। या वो वर्ड, या वो एक ये यूज करे, वर्ड्स यूज करे ऑफर टू परफॉर्म। एक ही मतलब है इन तीनों का, इन तीनों का मतलब एक ही है, ठीक है। तो उसने इस बात पे क्वेश्चन बना दिया और आपके सामने रख दिया, कंफ्यूज करके रख दिया, लेकिन हमने भी अपनी इस कंफ्यूजन को सॉल्व किया मेथड ऑफ एलिमिनेशन से। तो ऐसे ही वीडियोस अगर आप चाहते हैं कि आपको मिलते रहे तो आप सब्सक्राइब बटन को हिट कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से किसी स्टूडेंट का फ़ायदा हो सकता है तो उन स्पेसिफिक ग्रुप्स में भी आप इसे शेयर कीजिए। खुद भी एक मोमबत्ती से दूसरी मोमबत्ती जलती है, तो पहली मोमबत्ती का कुछ नहीं जाता, उसे तो जलना ही है, लेकिन दूसरी मोमबत्ती का फ़ायदा ज़रूर हो जाता है। तो हम सब ने मिलकर जीना है,
आइए एक दूसरे का सहारा बने, एक दूसरे की सहायता करें। थैंक यू सो मच। लव यू ऑल।